अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से 3 टॉपिक्स पे बात करूँगा। पहले नंबर पर है सिंगल परमिट कि रोमानिया के अंदर सिंगल परमिट जो जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है, उस पर कितना काम हो चुका है और उसका बेनिफिट क्या होगा यहाँ पे। सेकंड टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे वो है वीज़ा से रिलेटेड कि इन फ्यूचर रोमानिया जो है वो वीज़ा इंटरव्यूज़ को ख़त्म करने जा रहा है या उसके टाइम के अंदर चेंज करने जा रहा है। तो उसमें कितनी सदाकत है और उसमें एक्चुअल वर्क क्या हो रहा है और बाकी रूमर्स जो हैं वो कितने। तीसरे टॉपिक पे जो हम बात करेंगे वो है इमिग्रेंट्स के लिए एमनेस्टी रोमानिया देने जा रहा है कि वो लोग जो किसी वजह से इलीगल हो गए तो वो लीगलाइज कैसे होंगे। तो इन तीनों पे हम बात करेंगे, मैं आपको डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लें। मोर देन 80% व्यूअर्स जो हैं वो वीडियोस तो व्यूज़ करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने अभी तक। तो इससे इंकरेजमेंट मिलती है मुझे, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही बना हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो क्वेश्चन तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और पहला टॉपिक जो है हमारा सिंगल परमिट का, उस पर बात करते हैं। सिंगल परमिट बेसिकली है क्या, क्योंकि इसके बारे में भी बहुत से लोग कंफ्यूज हैं। वो ये समझते हैं कि शायद सिंगल परमिट का मतलब ये है कि आप किसी भी एक कंट्री का अगर आपको परमिट मिल गया तो अब आप जाके किसी भी दूसरे कंट्री के अंदर जाके काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। सिंगल परमिट जो कि मई तक का टाइम दिया है यूरोपीय यूनियन ने तमाम कंट्रीज़ को कि अपने ममालिक के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसका पर्पज़ क्या है कि जो वर्क परमिट सेपरेट इशू करती है गवर्नमेंट और रेजिडेंस परमिट जो होता है वो सेपरेट इशू किया जाता है। तो इन दोनों को कंबाइन कर देना। तो इससे ये होगा कि एक तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, इस प्रोसेस का कॉस्ट कम हो जाएगी और मैन पावर जो यूज़ होती है बेसिकली गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। प्लस यूनिफाई हो जाएंगी चीज़ें और उनको शेयर करना आपस में एक तमाम शेंजन जोन के अंदर ईजी हो जाएगा। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपके पास फॉर एग्जांपल रोमानिया का सिंगल परमिट है तो आप जर्मनी, इटली, फ्रांस या किसी भी और कंट्री में जाके काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको बेनिफिट ये होगा कि आप जैसे रोमानिया के अंदर आप हैं तो जब आप वर्क परमिट लेते हैं तो कम से कम 3 से 4 महीने उस पर लग जाते हैं। तो और फिर आपको टीआरसी के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर भी 1 महीने से लेकर 2 महीने तक का टाइम लग जाता है। मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। क्यों कि जब एक दफ़ा आपको वर्क परमिट मिलेगा तो वो मिलेगा, सॉरी ये जो सिंगल परमिट मिलेगा आपको वो 2 साल के लिए वैलिड होगा। उस 2 साल के अंदर अगर आप जॉब चेंज करेंगे तो आपको नए सिरे से वर्क परमिट नहीं लेना होगा, नए सिरे से आपको टीआरसी नहीं बनवानी होगी। सिंपली आप अपने एम्प्लॉयर के साथ कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर लेंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा और वो उसको अपडेट कर लेंगे। इस पर्पज़ के लिए एक पोर्टल है जो कि रोमानियन गवर्नमेंट ने जिस पर वर्क कर रही है, ठीक है? तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों से शेयर कर दूँगा, जिसके अंदर एम्प्लॉयर, इमिग्रेशन ऑफिस और रिक्रूटमेंट एजेंसीज़, ये तीनों मिलके काम करेंगी और इसको डिजिटलाइज़ किया जाएगा इस पूरे प्रोसेस को, ताकि जो है वो फ्रॉड ना हो सकें, ख़ास तौर पे जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ करती हैं। तो बेसिकली उसको ख़त्म करने के लिए भी ये पोर्टल बनाया गया। अब आते हैं अपनी वीडियो के दूसरे टॉपिक की तरफ कि जो वीज़े का प्रोसेस है उससे रिलेटेड बात करते हैं कि क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस इस गर्दिश कर रही हैं कि जी इंटरव्यू ख़त्म किया जा रहा है। जो रोमानियन गवर्नमेंट जो है उस वो इंटरव्यू ख़त्म करने जा रही है और सिंपल आपके जो वर्क परमिट जिनको इशू होगा तो उन्हें वीज़ा भी उसी बेस पे इशू हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो रोमानियन गवर्नमेंट इस पर सोच रही है, ना इसके ऊपर कोई ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया है, और ना ही कोई वर्किंग हो रही है। हाँ, इस प्रोसेस को फास्ट करने की बात ज़रूर हुई है, ठीक है? और वो जैसे ही सिंगल परमिट आपका स्टार्ट हो जाएगा तो इमिग्रेशन के ऊपर जो है वो बर्डन कम हो जाएगा। प्लस गवर्नमेंट जो चेंजेस लेकर आ रही है उनमें ये है कि जो एम्प्लॉयर है और एम्प्लॉई है, प्लस जो दरमियान में रिक्रूटिंग एजेंसी है, इन तीनों को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आएगी। उसकी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी और उसके अंदर क्या है कि सिक्योरिटी मनी रखी जाएगी कि जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी उससे कम से कम पर पर्सन जो एम्प्लॉई वो हायर करेगी वो 2000 यूरो की सिक्योरिटी मनी रखेगी, ताकि अगर उसका एम्प्लॉई जो कि नॉन ईयू सिटीज़न है, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, श्रीलंका से, कहीं से भी आता है और वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करता, भाग जाता है, तो वो सिक्योरिटी मनी जो होगी वो जब्त हो जाएगी उसकी। इस तरीके से कोशिश की जा रही है कि जो जेन्युइन लोग हैं वो आ सकें। तो इस चीज़ का कतई कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका जो इंटरव्यू है एम्बेसी का वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना, ठीक है? इंटरव्यूज़ उसी तरह कंडक्ट होंगे, उसका टाइम पीरियड कुछ शार्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई अनाउंसमेंट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसी कुछ भी नहीं आई, ठीक है? तो ये जब होगी तो तब हम देखेंगे, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा उसके बारे में। अच्छा, अब आते हैं वीडियो के तीसरे टॉपिक की तरफ, जो कि रोमानियन गवर्नमेंट एमनेस्टी देने का प्लान कर रही है और ये कोई पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पहले भी 2 साल पहले भी दी थी
2022 के अंदर अभी ये शेंजन में नहीं आए थे, उससे 2 साल पहले भी वो लोग जो किसी वजह से इलीगल हो गए, रोमानिया में आए थे लीगल तरीके से, और फिर बाद में वो उनका टीआरसी कार्ड एक्सपायर हो गया या उनका वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और वो काम नहीं लीगल तरीके से कर सके और वो रोमानिया ही में रहें, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो अपना वर्क परमिट ले सकें। उनको एक टाइम लिमिट दी जाएगी, 3 महीने की हो सकती है, 90 डेज़ की हो सकती है या 60 डेज़ की हो सकती है, कि इस दौरान वो अपने लिए कोई एम्प्लॉयर ढूंढ लें, कहीं पे काम ढूंढ लें और उसकी बेस पे वो अपने डॉक्यूमेंट अप्लाई कर लें। तो वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो चुके हुए हैं, इलीगल हो चुके हैं किसी वजह से, तो ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन ये भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अभी जनवरी के अंदर ही क्योंकि लॉज के अंदर काफ़ी सारी चेंजेस आने जा रही हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि ये एक प्रोसेस है, इसके ऊपर वर्किंग हो रही है। मुख्तलिफ फ्लायर से मेरी बात हुई है, तो वहाँ से भी ये इंडिकेशन मिली है कि भाई इस पर बात हो रही है, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट नहीं आई पब्लिकली, लेकिन उम्मीद है कि इसके मतलब भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर बताएं, और किसी भी और टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ तो ज़रूर बताया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।